उन्होंने कार्यकर्ता बुलाया है क्या? दूसरा का विकेट पहले उखाड़ू, बताइए जिसका आप बोलेंगे उसका उखाड़ूंगा। मौलाना आप हेड बॉय थे तभी यही करते थे क्या? मौलाना की दाढ़ी में सारे दिन के हैं। राष्ट्रगान के पक्ष में नहीं है। वो कह रहे हैं कि राष्ट्रगान अगर डेली होता है तो इससे राष्ट्रगान का अपमान होता है। आप राष्ट्रगान के सपोर्ट में नहीं है, आपने कहा। जबरदस्ती नहीं है। सुनिए, मैं बताता हूँ आपको। सवाल नहीं पता है, सबूत किसने मांगा? बताइए मत सर। भैया कहे नहीं भैया ऋतिक रोशन का डांस करेंगे सफाई में। ये असदुद्दीन ओवैसी जो देश के पैसे पर सांसद है, तो आपके जुड़वा भाई यही तो खड़े हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डिबेट। सो आज की डिबेट होने वाली है ऑडियंस अनुराग भदौरिया और शोएब जमई के बीच। इस डिबेट में ऑडियंस ने अनुराग भदौरिया और शोएब जमई को जमकर लताड़ा। यह डिबेट बहुत ही मजेदार होने वाली है, अंत तक जरूर देखें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट करना ना भूलें। स्कूल के हेड बॉय थे, वहाँ पे मैं हेडमास्टर था। तो अभी मैं बताता हूँ। जनता आप बताइए, 2 बॉल करनी है, किसका विकेट पहले उखाड़ू? बताइए जिसका आप बोलेंगे उसका उखाड़ूंगा। अच्छा मौलाना अच्छा, लेकिन दिक्कत है मौलाना जी आनी चाहिए, बॉलिंग भी तो आनी चाहिए। विकेट तो तब उखड़ेगी जब तुम्हारा भी उखड़ेगा, जिस तरह करेगी तुम्हारा भी फेंक दोगे तो विकेट उखड़ने का मतलब क्या होगा? जवाब हाँ, अपनी बारी। मौलाना जी ने इतिहास बताया कि भारत के इतिहास में भगवान राम से बढ़ के कोई नहीं है, हमारे रोम रोम में, कर में। ये कहते हैं कि टाइम आ गया भगवान राम को बैन करने का। अरे आप हेड बॉय थे तभी यही करते थे क्या? दूसरा, आज इनको समझ में आया है कि तिरंगा बहुत जरूरी है, राष्ट्रगान जरूरी है। इनको सर्वोच्चालय से कोई मतलब नहीं है। इनको ये भी नहीं पता है। ओह माय गॉड, ये यही फर्क है। ओह माय गॉड, भगवान राम सद्बुद्धि दो इसको। इस मौलाना की दाढ़ी में सारे दिन के हैं। इसको ठीक करिए। क्वेश्चन है कि आपने कहा कि मैं राष्ट्रगान के पक्ष में हूँ, लेकिन महाराष्ट्र में कुछ मौलवी लोग हैं जो वो राष्ट्रगान के पक्ष में नहीं है। वो कह रहे हैं कि राष्ट्रगान अगर डेली होता है तो इससे राष्ट्रगान का अपमान होता है। आप इस पे क्या कहेंगे? सवाल आप दोनों से एक सवाल है। हमें पता है तुम्हारा सवाल, आप फिर से आए इसीलिए पता। आप राष्ट्रगान के सपोर्ट में नहीं है, आपने कहा। जबरदस्ती नहीं है। सुनिए, मैं बताता हूँ आपको। सुनिए राष्ट्रगान का सबसे ज्यादा सम्मान करती है देश की आर्मी और एयरफोर्स। जब वो पाकिस्तान में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो आप ही के नेता अखिलेश यादव उसका सबूत मांगते हैं। क्या मांगते हैं? सबूत मांगते हैं उसका। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सबूत मांगा उन्होंने। कार्यकर्ता बुलाया है क्या? दूसरा, इनको पता ही नहीं क्या पूछ रहा है। अरे आपको कुछ पता ही नहीं है। सबूत मांगा है। ये कार्यकर्ता हो गया। अंजना जी, कार्यकर्ता में गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, कार्यकर्ता। इनको यही नहीं पता सबूत किसने मांगा था। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? निकलो बाहर, निकालो। सबूत किसने मांगा था? जब नहीं पता तो इनकी पढ़ाई भी बेकार अगर पढ़ रहे हैं ये। इनको सवाल नहीं पता है सबूत किसने मांगा था। बुलाइए मत सर। बहुत बढ़िया, यही है। तिरंगे की बात हुई, आर्मी की बात हुई। मैं 2 आपको वक्तव्य बता दूं। ये लोग देशभक्ति दिखाएंगे। आजम खान ने कहा कारगिल की चोटी फतह करने वाले कोई थे तो मुसलमान थे, अल्लाह अकबर के नारे लग रहे थे। आर्मी भारत की होती है, हिंदू मुस्लिम नहीं। और दूसरा, पुलवामा का हमला हुआ, राम गोपाल यादव जी का वक्तव्य है। उन्होंने कहा मोदी जी ने पुलवामा का हमला कराया क्योंकि चुनाव थे। ये दोनों वक्तव्य चेक कर लीजिएगा। क्या रहे ऐसे लोग, इनके मुद्दे क्या थे मैं आप लोगों को बताता हूँ। वर्दी को बुलाया पुलिस को। अरे आजम खान की भैंसें देखो कहाँ है भैया, दूध कितना दिया है, पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा, अरे भैया सुनो, मुजफ्फरनगर दंगे, अखिलेश भैया कहे नहीं भैया ऋतिक रोशन का डांस करेंगे सफाई में। यह मुद्दा था। तीसरा मुद्दा, भैया ये बताओ कब्रिस्तान की दीवार बनी? वो कह रहा है भैया शमशान घाट भी। अरे तुम हटो भैया, कब्रिस्तान की दीवार बना दी है, हमें मुसलमान वोट चाहिए। चौथा, टैक्स पेयर आपके रुपए से हज सब्सिडी दे दो भैया, हज सब्सिडी क्योंकि हमारा वोट मांगे। और 5वां मुद्दा, भैया कोई मुसलमान आए ना हलाला करने देना, 4 बीवियां रखे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें वोट चाहिए। ये मुद्दे थे। आप कुछ दिनों पहले चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन करने की चर्चा आ रही थी। ऐसे आपने बोला किसी मौलाना ने विरोध नहीं किया। असदुद्दीन ओवैसी देश का सबसे बड़ा मुस्लिम मौलाना है जो कहता है कि ना हम भारत माता की जय बोलेंगे, ना हम राष्ट्रगान गाएंगे।
वही असदुद्दीन ओवैसी जो देश के पैसे पर सांसद है, देश के पैसे से उनकी तनख्वाह मिलती है, उसी असदुद्दीन ओवैसी को भारत माता की जय बोलने में क्या दिक्कत है और आप उनसे गठबंधन क्यों करना चाहते हैं? अंजना जी, मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए, मैं उनकी पार्टी का प्रवक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब बैरिस्टर हैं और इस देश के सांसद रत्न हैं। सांसद रत्न का अवार्ड मिला है। इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चुन करके जनता द्वारा आए हुए व्यक्ति हैं जो संविधान की ओथ लेकर के संसद में पहुंचे। इसलिए ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ज्ञान यहाँ नहीं चलेगा, कहीं और चलाइए। दूसरी बात, हाँ, हमारी पार्टी का जन अधिकार पार्टी का एमआईएम के साथ गठबंधन होने की बात थी बिहार चुनाव में, लेकिन नहीं हुआ, हमने नहीं किया। हमारी अपनी यहाँ से एक आइडियोलॉजी है, उनकी पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी है। हम आइडियोलॉजी को यहाँ से क्रॉस नहीं कर सकते। आपसे पहली बार जब लाल किला में झंडा फहराया तो बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई बजाई। जब पोखरण में यहाँ से हमने यहाँ से एटम बम जब यहाँ से टेस्ट किया न्यूक्लियर, तो सबसे ज्यादा जिनको पता था वो यहाँ से एपीजे अब्दुल कलाम, वो मुसलमान थे, मदरसे में पढ़े हुए थे, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को पता था। और पहली बार देश के लिए शहीद होने वाले, कुर्बान होने वाले जनरल ब्रिगेडियर हमीद थे, ब्रिगेडियर उस्मान थे। ये सब नाम याद है, ये सब नाम याद है। सुनिए, ये भाषण का मंच नहीं है। इसलिए आपसे जब मैं सवाल करती हूँ तो आप देखते नहीं है इधर। उसको कोई गवाही देने की शोएब जमा इधर देखिए ना, मैं सवाल पूछ रही हूँ। जी मैडम। आप भाषण देने लगते हैं, मंच थोड़ी है सर आपके भाषण के लिए, उतना ही जवाब दीजिए। लेकिन सवाल ये है कि आप सांसद रत्न कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी के, उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी गए थे औरंगजेब की मजार पर, उनकी कब्र पर फूल चढ़ाने, आप इसके भी समर्थक हैं? तो औरंगजेब के जुड़वा भाई यही तो खड़े हैं। आप ये बताइए अंजना जी, इस देश में एक ऐसी पार्टी है जो गोडसे समर्थकों को यहाँ से सांसद बना देती है। फिर सवाल नहीं सुना आपने, फिर सवाल नहीं सुना। एक ऐसी पार्टी है जो गोडसे के मानने वालों को, उसको माला अर्पण करने वालों को आगे बढ़ा देते हैं। जवाई साहब, आपको नजर मिलाने में क्या आपको कम से कम इतनी शर्म है तो कह दीजिए कि यहाँ से साथी प्रज्ञा। अरे नजर मिलाइए, कह दीजिए कि गोडसे के मानने वाले भाषण वाला मंच बना देते हैं आप। सवाल का जवाब बात बोली आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा